भाग्य का लेखा जोखा कौन लिखता है? क्या भाग्य आपके कर्मों का परिणाम है? प्रिय दर्शकों, आज की कहानी सुनने के बाद आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। जीवन कैसे जीना चाहिए और कैसे सबसे बड़ी सफलता खुशी से प्राप्त की जा सकती है, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसके पीछे का गहरा रहस्य बताऊंगा। इसलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि शांति हमारे भीतर है। शांति हमारे भीतर से आती है, इसे बाहर खोजना बेकार है। लेकिन अगर आप आज के समय की बात करें तो आज हर आदमी केवल एक दौड़ में लगा हुआ है। उसे दौड़ना पसंद है। वह दूसरों से आगे निकलना चाहता है और दूसरों से अलग स्थिति बनाना चाहता है। लेकिन वह यह भूल गया है कि जिस रास्ते पर वह दौड़ रहा है वह कभी ख़त्म नहीं होता और न ही आपको कभी मंजिल मिलेगी, क्योंकि यह रास्ता अंतहीन है। इसका कोई अंत नहीं है। यहाँ तक कि आखिरी क्षण में जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को उसी रास्ते पर खड़े पाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। हालांकि इस सच्चाई को जानने के बाद भी इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे इस दौड़ में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। जब कोई उनसे पूछता है कि आपने अपने जीवन में क्या हासिल किया है, तो हम कभी भी अपने बारे में डींग मारने से नहीं कतराते। हम इसका जवाब इस तरह से देते हैं कि मैंने अपने जीवन में यह हासिल किया है, मैंने अपने जीवन में वह हासिल किया है, मैंने यह पद हासिल किया है, मैंने इतने वर्षों की तपस्या के बाद यह पौधा हासिल किया है। लेकिन इसका असली मतलब केवल वही समझ सकता है जिसने यह सब हासिल करने की प्रक्रिया में अपना समय बर्बाद कर दिया है। और वह अभी भी इस दौड़ में दौड़ रहा है क्योंकि उसे अभी तक अपनी मंजिल नहीं मिली है। वह इस अंतहीन रास्ते के आखिरी छोर तक पहुंचना चाहता है। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह खुद को इस रास्ते पर अकेला खड़ा पाता है। और हम सभी के साथ ऐसा ही होगा। हम सभी इससे बच नहीं सकते। लेकिन जो लोग समय से पहले खुद को जानते हैं, जो लोग खुद को समझते हैं, वे इस अंतहीन यात्रा को पहले से ही देख लेते हैं। जब लोग इसे समझते हैं तो वे अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर पाते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं और उनकी यात्रा कब समाप्त होगी, वे सिर्फ इस दौड़ में दौड़ते रहते हैं। बहुत समय पहले धर्मपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। इस राज्य के राजा धर्मराज एक बहुत ही न्यायप्रिय और धार्मिक शासक थे। राजा अपने राज्य में सुख और समृद्धि लाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे और उनका एकमात्र लक्ष्य अपनी प्रजा के जीवन को शांतिपूर्ण और खुशहाल बनाना था। लेकिन जितना अधिक उन्होंने प्रयास किया, उतना ही वे जीवन की अनिश्चितता और भाग्य के खेल को देखकर चिंतित होते गए। राजा ने कई बार अपनी प्रजा में देखा कि कुछ लोग कड़ी मेहनत और अच्छे कर्म करने के बाद भी दुखी और दर्द में रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी विशेष प्रयास के खुशहाल जीवन जीते हैं। इन परिस्थितियों ने राजा के मन को आंदोलित कर दिया। इसने उनके मन में एक गहरा संदेह पैदा कर दिया। क्या भाग्य पहले से ही तय है या कोई व्यक्ति इसे अपने कर्मों से बना सकता है? राजा धर्मराज का मन इस प्रश्न में उलझ गया और वे इसका उत्तर जानने के लिए बेचैन थे। राजा ने इस प्रश्न का उत्तर अपने दरबार के सभी ज्ञानी और विद्वानों से प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। तब दरबार के एक पुराने मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, राज्य के बाहर एक आश्रम है जहां एक महान गुरुजी निवास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे जीवन के गहरे रहस्यों को जानते हैं और उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है। यदि आप उनसे इस प्रश्न का समाधान चाहते हैं तो आपको उनके पास जाना चाहिए। राजा धर्मराज ने तुरंत फैसला किया कि वे गुरुजी के पास जाएंगे और इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। अगले ही दिन वे अपने कुछ सेवकों और मंत्रियों के साथ गुरुजी के आश्रम के लिए रवाना हो गए। गुरुजी का आश्रम शहर के बीच में स्थित था, जहां शांति और सौम्यता का वातावरण था। जैसे ही राजा आश्रम पहुंचे, उन्होंने देखा कि कई लोग गुरुजी के दर्शन के लिए आए थे और हर किसी की आंखों में एक अजीब चमक और संतुष्टि थी। राजा ने गुरुजी के सामने सिर झुकाया और अपनी शंकाएं व्यक्त की। राजा ने विनम्रता से गुरुदेव से कहा, मेरे मन में एक गहरा प्रश्न है।
मैं जानना चाहता हूं कि भाग्य को कौन लिखता है। क्या यह पहले से ही तय है या हम इसे अपने कर्मों से बना सकते हैं? गुरु ने राजा की आंखों में गहरी धैर्य और जिज्ञासा देखी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, धर्मराज, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर पाने के लिए जीवन और कर्म के गहरे अर्थ को समझना आवश्यक है। भाग्य का लेखा जोखा केवल व्यक्ति के कर्मों द्वारा ही लिखा जाता है, लेकिन इसे समझने के लिए मैं आपको मार्गदर्शक सिद्धांत बताऊंगा। ये कहानियां आपके प्रश्न का उत्तर देंगी। गुरु ने राजा को एक गरीब ब्राह्मण की एक पुरानी कहानी सुनाई। यह ब्राह्मण बहुत ईमानदार और संत स्वभाव का था। उन्होंने अपना पूरा जीवन तपस्या, पूजा और ईमानदारी में बिताया था। उन्होंने कभी किसी के प्रति घृणा या दुर्भावना नहीं रखी और हमेशा धर्म के मार्ग का अनुसरण किया। लेकिन उनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। उनका परिवार अत्यधिक गरीबी में जी रहा था। ब्राह्मण ने सोचा, मैंने अपने पूरे जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मैं इतना कष्ट क्यों भोग रहा हूं? क्या यह मेरा भाग्य है जिसे मैं बदल नहीं सकता? एक दिन ब्राह्मण अपने गांव के मंदिर में गया और भगवान से प्रार्थना की। उसने कहा, हे भगवान, मैंने हमेशा आपका नाम लिया है, मैंने अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मेरी हालत इतनी खराब क्यों है? क्या यह मेरा भाग्य है? क्या मेरा भाग्य कभी नहीं बदलेगा? तभी एक भिक्षु मंदिर में आया। वह ब्राह्मण की प्रार्थना सुन रहा था। भिक्षु ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने भिक्षु को अपने दर्द के बारे में बताया और भिक्षु ने उसे एक रहस्यमय स्थान पर जाने और एक विशेष ध्यान करने का सुझाव दिया। भिक्षु ने कहा कि वहां आपको अपने जीवन का वास्तविक कारण समझ में आएगा और यह भी कि आपका भाग्य ऐसा क्यों है। ब्राह्मण ने भिक्षु की सलाह का पालन किया और उस स्थान पर गया और एक दिव्य स्थान पाया जहां ध्यान करते समय उसने एक दृश्य देखा। उसने देखा कि अपने पिछले जन्मों में उसने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसका परिणाम वह अब भुगत रहा था। ब्राह्मण ने यह भी देखा कि अब वह अपने वर्तमान जन्म के अच्छे कर्मों के कारण अपने अगले जन्म में खुश और समृद्ध होगा। उसने यह भी महसूस किया कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि यह लगातार कर्मों से बनता और बदलता रहता है। गुरुजी ने कहा, धर्मराज, यह पहली कहानी बताती है कि हर व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। ब्राह्मण के पिछले कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे गरीबी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके वर्तमान कर्म उसके भविष्य को उज्जवल बना रहे थे। गुरुजी ने राजा को दूसरी कहानी सुनाई। कहानी एक सांप और एक चील की थी। यह कहानी गहरे प्रतीकात्मक अर्थों से भरी हुई थी और राजा को भाग्य और कर्म के संबंध को अधिक स्पष्ट रूप से समझाने के लिए थी। गुरुजी ने कहा कि एक समय की बात है, एक घना जंगल था जहां एक विशाल चील आकाश में उड़ रही थी। यह आकाश की ऊंचाइयों पर थी और अपने पंखों की शक्ति से बहुत कुछ हासिल कर चुकी थी। इसे पूरे जंगल का राजा माना जाता था क्योंकि इसकी गति और शक्ति बेजोड़ थी। उसी जंगल में एक छोटा सांप रहता था जो जमीन के करीब रहता था और अपनी स्थिति से संतुष्ट था। चील को हमेशा लगता था कि वह सबसे शक्तिशाली है और विजय और सफलता हमेशा उसके भाग्य में लिखी होती है। यह छोटे जीवों को अपनी प्रजा मानता था और कभी कभी बिना किसी कारण के उन्हें नुकसान पहुंचाता था। दूसरी ओर सांप बहुत शांत स्वभाव का था। यह अपनी सीमाओं को जानता था और कभी किसी को परेशान नहीं करता था, लेकिन यह कभी हार मानने वाला नहीं था। एक दिन जंगल में तूफान आया। आकाश में बादल गरजने लगे और हवाएं बहुत तेज हो गईं। चील ने तूफान से बचने के लिए ऊंचा जाने की कोशिश की, लेकिन तूफान इतना भयंकर था कि उसने चील को नियंत्रित कर लिया। चील को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। सांप जमीन पर छिप रहा था और तूफान से बचने के लिए अपनी गति और धैर्य का उपयोग कर रहा था। इसने अपनी सीमाओं को पहचाना और पृथ्वी के करीब रहकर अपनी जान सुरक्षित रखी। जब तूफान थम गया तो चील ने देखा कि वह बुरी तरह से घायल हो गया था, जबकि सांप शांत और सुरक्षित था। गुरुजी ने इस कहानी के माध्यम से राजा को समझाया, धर्मराज, यह कहानी बताती है कि भाग्य के खेल बहुत गहरे और अज्ञात हैं। कभी कभी जो हमें शक्तिशाली और अजेय लगता है वह एक पल में बदल सकता है, और जो शांत और स्थिर है
वह अपनी समझ और धैर्य से हर संकट का सामना कर सकता है। गुरुजी ने दोनों कहानियों के माध्यम से राजा धर्मराज को यह समझाने की कोशिश की कि भाग्य का लेखा जोखा कोई और नहीं लिखता है। यह हमारे कर्मों का परिणाम है। हम अपने कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं और भाग्य को बदलने का एकमात्र तरीका है अच्छे कर्म करना। भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जीवन का सही मार्ग वही है जो हमें अपने कर्मों के बारे में जागरूक करता है। राजा धर्मराज ने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ गया हूं कि कर्म जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, धर्मराज, अब आप अपने राज्य में कर्म के महत्व का प्रसार करें। लोगों को समझाए कि उनका भाग्य उनके कर्मों पर निर्भर करता है और वे अपने अच्छे कर्मों से अपने जीवन को बदल सकते हैं। राजा धर्मराज ने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया और अपने राज्य में कर्म और धर्म का संदेश फैलाया। वे स्वयं अधिक से अधिक अच्छे कार्यों में शामिल हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा को भी सच्चे कर्मों के मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। राजा धर्मराज गुरुजी की शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित हुए। वे अपने महल लौट आए, लेकिन अब उनके हृदय और मन में एक नई दृष्टि, नई समझ और गहरी संतुष्टि थी। अब वे अच्छी तरह से समझ गए थे कि भाग्य कोई स्थायी और अपरिवर्तनीय शक्ति नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। महल लौटने पर राजा ने अपने मंत्रियों और दरबारियों को एक विशेष बैठक के लिए बुलाया। उन्होंने अपनी प्रजा में यह संदेश फैलाने का आदेश दिया कि कर्म भाग्य का निर्माण करते हैं और हर व्यक्ति को अपने कर्मों के महत्व को समझना चाहिए। राजा धर्मराज ने अपने राज्य के लिए कई योजनाएं बनाईं, जिसमें उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को अपने अच्छे कर्म करने का अवसर मिले। उन्होंने हमेशा न्याय और धर्म के मार्ग का अनुसरण किया, लेकिन अब उनके भीतर एक नई गहराई थी जो उनके हर निर्णय में स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। कुछ महीनों के बाद राजा धर्मराज ने फिर से गुरुजी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। इस बार वे और भी गहरे प्रश्नों से परेशान थे। उन्होंने सोचा कि अब गुरुजी से जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में जानने का समय आ गया है। राजा एक बार फिर गुरुजी के आश्रम पहुंचे। जैसे ही वे आश्रम पहुंचे, उन्होंने देखा कि अब वहां और भी अधिक लोग हैं। गुरुजी के आशीर्वाद और ज्ञान दूर दूर तक फैल चुके थे। गुरुजी ने राजा को आते देखा और मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। धर्मराज, गुरुजी ने कहा, मैं देख सकता हूं कि अब आपने कर्म और भाग्य के सिद्धांत को समझना शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे पता है कि अभी भी आपके मन में कुछ प्रश्न हैं। क्या आप उनसे मुक्त होना चाहते हैं? राजा ने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैंने कर्म के महत्व को समझ लिया है, लेकिन अब मुझे जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा है। क्या मृत्यु भी भाग्य का हिस्सा है? क्या हम अपने कर्मों से अपनी मृत्यु को प्रभावित कर सकते हैं? गुरुजी ने कुछ क्षणों के लिए राजा को ध्यान से देखा और फिर कहा, धर्मराज, यह एक अत्यंत गहरा प्रश्न है। जीवन और मृत्यु के चक्र को समझना आसान नहीं है, लेकिन मैं इस प्रश्न का उत्तर एक आसान कहानी के माध्यम से दूंगा। गुरुजी ने राजा को एक प्राचीन कहानी सुनाई, जिसमें एक राजा और एक भिक्षु की कहानी थी। यह कहानी एक महान राजा के बारे में थी जो अपने राज्य में एक बहुत ही समृद्ध और शानदार जीवन जी रहा था। उसके पास धन और शक्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह राजा मृत्यु के डर से बहुत परेशान था। उसे चिंता थी कि एक दिन वह सब कुछ खो देगा और उसे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। एक दिन राजा ने अपने दरबार के सभी ज्ञानी विद्वानों और भिक्षुओं को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं मृत्यु से बच सकूं? मैं नहीं चाहता कि मृत्यु मेरी यात्रा को समाप्त करे। कोई भी विद्वान या भिक्षु राजा को संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। तब राजा ने एक ऐसे भिक्षु के बारे में सुना जो बहुत ज्ञानी था और जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानता था। राजा उस भिक्षु से मिलने के लिए निकला और कई दिनों की यात्रा के बाद भिक्षु के आश्रम में पहुंचा। भिक्षु ने राजा का स्वागत किया और उसकी समस्या सुनी।
राजा ने कहा, मैं मृत्यु से बहुत डरता हूँ, मैं अमर होना चाहता हूँ। क्या आप मुझे ऐसा कोई समाधान बता सकते हैं जिससे मैं अमर हो जाऊं? संत मुस्कुराए और कहा, राजन, मृत्यु एक अटल सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बता सकता हूं जिससे आप मृत्यु से परे जा सकते हैं। यह तरीका आपको अमर नहीं बनाएगा, लेकिन आपको जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देगा। राजा उत्सुक हो गया और संत से पूछा, वह तरीका क्या है? संत ने कहा, आपको अपने कर्मों को समझना होगा और जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना होगा। जब आप अपने कर्मों के बारे में जागरूक हो जाते हैं और बिना किसी फल की इच्छा के उन्हें करते हैं, तो आप मृत्यु के डर से मुक्त हो जाएंगे। जीवन और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, और इस परिवर्तन को समझने के लिए आपको अपनी आत्मा के वास्तविक रूप को पहचानना होगा। राजा ने संत को गहराई से सुना और समझा कि मृत्यु से डरने के बजाय उसे जीवन के हर पल को सार्थक बनाना चाहिए। उसने संत की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू किया और धीरे धीरे उसके मन से मृत्यु का भय समाप्त हो गया। कहानी को समाप्त करते हुए गुरुजी ने राजा धर्मराज से कहा, धर्मराज, जीवन और मृत्यु दोनों हमारे कर्मों से जुड़े हुए हैं। मृत्यु का भय तभी समाप्त होता है जब हम जीवन का सही अर्थ समझते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि भाग्य और कर्म का लेखा जोखा हमारी आत्मा के विकास के लिए है और मृत्यु केवल एक नया अध्याय है। राजा धर्मराज ने भी गुरुजी की इस शिक्षा को हृदय से लगाया। उन्होंने समझा कि जीवन के हर पल में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि यही वह चीज़ है जो व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी जीवित रखती है। उनके कर्मों और उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव यह है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। गुरुजी से इन गहरी शिक्षाओं को प्राप्त करने के बाद राजा धर्मराज ने अपने राज्य में एक नया सुधार शुरू किया। उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से धर्म, न्याय और सेवा के मार्ग पर समर्पित कर दिया। वे अपने राज्य के लोगों के लिए एक आदर्श बन गए और उनके राज्य में सद्भाव और समृद्धि फैलने लगी। राजा धर्मराज ने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया कि भाग्य का लेखा जोखा कोई और नहीं लिखता है, बल्कि व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य का निर्धारण करते हैं। उन्होंने यह भी समझा कि जीवन और मृत्यु का चक्र अनिवार्य है और इसे स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। गुरुजी के आशीर्वाद से राजा ने अपने जीवन में हर कदम सावधानीपूर्वक और धार्मिकता से रखा और अंततः उन्हें अपनी आत्मा की शांति और संतुष्टि प्राप्त हुई। राजा धर्मराज की यह यात्रा भाग्य, कर्म और जीवन का एक गहन अध्ययन थी। इसका उद्देश्य भाग्य के रहस्यों को समझना था। गुरुजी के मार्गदर्शन से उन्होंने न केवल भाग्य का रहस्य जाना, बल्कि जीवन का सही अर्थ भी समझा। दोस्तों, हम भी जन्म से लेकर अपने आखिरी क्षण तक अपने जीवन में कुछ न कुछ इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। हम जितना कर सकते हैं उतना करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम और अधिक पाना चाहते हैं। हम और अधिक इकट्ठा करना चाहते हैं, जिसके कारण हमेशा हमारे मन में एक बेचैनी बनी रहती है, जिसके कारण हमारा मन हमेशा भटकता रहता है और हम कभी भी किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में सक्षम नहीं होते। लेकिन इसके बावजूद हम कभी भी खुद को एक पल के लिए भी शांत नहीं होने देना चाहते। एक काम से दूसरे काम में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस तरह हम अपना पूरा जीवन खो देते हैं। लेकिन हम कभी भी एक पल के लिए भी शांत नहीं रहते। इसी कारण से हम अपना पूरा जीवन दौड़ते रहते हैं, लेकिन कभी भी उस आंतरिक शांति का अनुभव नहीं कर पाते, जिसके कारण हम सब कुछ हासिल करने के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। हमारा जीवन पूरी तरह से व्यस्त हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं, तो एक पल के लिए मौन रहिए, क्योंकि यह आपको वह ऊर्जा देगा जिससे आप अपने जीवन में एक सही दिशा प्राप्त कर सकेंगे। अपने अंदर देखने की कोशिश कीजिए। हम में से अधिकांश लोग मौन का पालन कर रहे होंगे, लेकिन यह केवल सतही है और अंदर से हमारा मन पूरी तरह से बेचैन रहता है। हमें किसी भी चीज़ में शांति नहीं मिलती। हम केवल इधर उधर भागते रहना चाहते हैं, कुछ न कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं,
जिस कारण से हमें कभी शांति नहीं मिलती और हम जीवन की इस आपाधापी में लगे रहते हैं। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि मौन कैसे प्राप्त करें, हम अपने अंदर कैसे जाएं और अपने मन को शांत करें। तो इसका एक बहुत ही सरल और सीधा समाधान है ध्यान। अपने विचारों को ध्यान से देखिए। आप पूरे दिन क्या कर रहे हैं, आप कहाँ कितना समय बिता रहे हैं। जब आप कुछ होते हुए देख रहे हैं और आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं, तो आपको यह भी समझ में आएगा कि आप कितनी बेकार की बातें सोचते हैं जिनका वर्तमान से कोई संबंध नहीं है। और एक बात तो आप यह भी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि आपसे बेहतर आपको कोई प्यार नहीं कर सकता, इसलिए आपसे बेहतर आपको कोई बदल नहीं सकता। आप खुद को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए। लगातार कोशिश करने से आपको निश्चित रूप से मौन मिलेगा और आप अपने जीवन को एक सही दिशा और स्थिति दे पाएंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं और जीवन और मृत्यु के चक्र को समझकर हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो दिल से पसंद आया है तो ही इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका हर दिन शुभ हो और आपका जीवन खुशियों से भरा हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों।